अच्छा, आज हम ना एलिस्ट्रेटर के ऊपर देखेंगे कि हाउ टू मेक अ टक एंड बॉक्स की लाइंस, डायल लाइंस, टेम्पलेट, जो भी आप कह सकें। ठीक है, सबसे पहले हम एक नई फाइल जो है वो जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक नया आर्टबोर्ड जो है वो क्रिएट कर लिया है। आज हम जो बनाएंगे वो क्या नाम है उसका, साइज़ पहले सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि किस साइज़ के ऊपर हमें की लाइंस चाहिए। हमेशा 3 साइज़ेज़ होते हैं। ठीक है, 3 साइज़ेज़ में पहले आते हैं लेंथ आती है, फिर आती है विड्थ आती है एंड देन हाइट आती है। ठीक है, लेंथ, विड्थ, हाइट। ठीक हो गया। हमेशा जब भी आपने बॉक्स बनाना है तो आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो है लेफ़्ट टू राइट, फ्रंट टू बैक, टॉप टू बॉटम। ठीक है, इसे कहते हैं हम लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, लेंथ, डेप्थ और हाइट भी कहते हैं इसे। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो इस पर्टिकुलर बॉक्स के लिए मैं जो अभी राइट नाउ वो कर रहा हूँ ना, डिसाइड कर रहा हूँ, वो है हमें चाहिए 3 इंचेस लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, और मैं कर लेता हूँ 2 इंचेस फ्रंट टू बैक। ठीक है, और मैं कर लेता हूँ 6 इंचेस टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये मैंने सारे स्पेक्सेस लगा लिए हैं। सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल टूल लेना है, आप इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट की इसकी एम है। ठीक है, आपने इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारे पास इस जगह के ऊपर आपने सारा कुछ सेलेक्ट 3। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 हो चुका हुआ है। अब ये हाइट है बॉक्स की, ये हाइट है, हमने ये हाइट लगा देनी है 6। ठीक हो गया, ये मैंने फिल रिमूव कर दिया, इसका आउटलाइन रहने दिए सिर्फ। ठीक है, इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट एक्स। ठीक है, शिफ्ट एक्स जब आप प्रेस करेंगे आपका फिल रिमूव हो जाएगा। आप इधर से भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि फिल को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास 3/6 का एक बॉक्स आ गया। आपने इस बॉक्स को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। आर्ट के साथ आप कॉपी कर सकते हैं इसको। ठीक है, आर्ट के साथ कॉपी करके आपने आगे लगाया, इसको साइड अलाइन किया। ठीक है, इसे हमने लेफ़्ट अलाइन किया और इसको हमने कर देना है 2। ठीक है, 2 कर दिया। उसके बाद इन दोनों को, क्योंकि बॉक्स हमारा सेम होता है, इन दोनों को कॉपी किया एंड नेक्स्ट ले गए आगे तक। ठीक हो गया। मैं थोड़ा सा अपना आर्ट बोर्ड जो है वो बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा बनी रहे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना होता है, ये हमारा होता है बैक, यानी बॉक्स की बैक साइड। ये होता है हमारी बॉक्स की फ्रंट साइड। ठीक है, और ये होती है हमारे बॉक्स की राइट साइड। ये होता है हमारे बॉक्स की लेफ़्ट साइड। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, पेस्टिंग एरिया लगाना होता है। ठीक है, आपने पेस्टिंग एरिया एक बॉक्स इसके साथ लगाया, इसको राइट अलाइन किया और 0.5 इंचज़ का आपने ये लगाना होता है। कंट्रोल के प्रेस करके आप 0.125 इंचज़ जो है वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने ए टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपने ये वाला एक कोना जो है क्लिक करना है और इसे डाउन के की मदद से नीचे कर देना है। ठीक है, मैं 2 सूत्र और नीचे कर रहा हूँ, इसे हमारी वैल्यू, हमारी ज़बान में सूत्र कहते हैं। ठीक है, हम इसे 2 सूत्र ऊपर की तरफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो लेफ़्ट लाइन होता है ना, लेफ़्ट साइड होती है। ठीक है, इस लेफ़्ट साइड को आपने यूं करके ऊपर की तरफ क्लिक करना है। ठीक है, और इसको रोटेट कर लेना है, यूं करके रोटेट कर लेना है। जब आप रोटेट करेंगे आपने इस एंकर से उठा के इसे इस एंकर के ऊपर रख देना है। इस एंकर के रखने के बाद इसको आपने इस अलाइन कर देना है इसके। ठीक है, ये अलाइन हो गया इसके। ठीक है, अब इसके अलाइन होने के बाद आपने इसी की एक कॉपी लेनी है। ठीक है, इसकी एक कॉपी ली, इसको ऊपर इसके लाइन कर दिया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि लाइन के ऊपर लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ चुकी हुई है। इसको ऊपर रख दिया, इसके बाद इसे नीचे की तरफ डाउन अलाइन किया और इसको कर दिया 0.5 इंचज़। ठीक है, 0.5 इंचज़ करने के बाद ये टॉप 2 कॉर्नर जो हैं एंकल्स, ये हमने सेलेक्ट कर लिए। इसको हमने कर दिया 0.3 इंचज़ का कर्व दे दिया इसके ऊपर। ठीक हो गया। इसके बाद सबसे अहम बात जो होती है वो डस्ट फ्लैप बनाना होता है। ठीक है, ये जो कान होते हैं ना, ये वाले कान, ये कान, इसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं डस्ट फ्लैप। ठीक है, डस्ट फ्लैप आ गया। इसे थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ ताकि फोकस बना रहे।
ये मैंने जूम किया है। अब अच्छा, इसको सेलेक्ट करना है सबसे पहले आपने, फिर आपने पेन टूल लेना है। पेन टूल लेने के बाद आपने इस लाइन के ऊपर आके ना ऐड एंकर पॉइंट कर देना है, एक और दो। दो ऐड करने के बाद आपने ए टूल के साथ इसको पकड़ा, इसको खींच के शिफ्ट के साथ इसे इधर ला के छोड़ दिया। फिर आपने अपवर्ड की के साथ ना इसे एक सूत्र ऊपर कर देना है, ठीक है। और फिर इसको ला के इसके ऊपर रखा एंड अपवर्ड की के साथ ऊपर कर दिया। जब इसे अपवर्ड की के साथ ऊपर करना है, फिर इसे लेफ़्ट करना है, ठीक है। ये मैंने एक लेफ़्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने ऊपर वाले एंकर को लेना है और दो लेफ़्ट कर दिया। पेन टूल के साथ आपने एक एंकर इधर ऐड करना है, इसको सेलेक्ट किया, इसको नीचे की तरफ लेके आए, ठीक है। इसको फिर आप राइट डाउन, अपवर्ड एंड राइट, इसे भी राइट किया, ठीक है। ये डन है हमारा। इसको थोड़ा सा ऐसे करके राउंड कर सकते हैं आप, ये देखने में खूबसूरत लगता है। ये डन हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी कॉपी लेनी है, इसको ला के इधर रखना है, राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, ठीक है। वैसे तो मैंने इसकी शॉर्ट की रखी हुई है, आप ओके। अच्छा, एक चीज़ आपने इधर गौर करनी है, ये ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ना, ये वाली चीज़ देख रहे हैं, ये इस तरह से ऊपर की तरफ जाके अंदर की तरफ है, और इसकी ऑपोजिट साइड पे भी ये इसी तरह से है, ये ऊपर की तरफ जाके उस तरफ से, ठीक है। ये आपने इस तरह से बनाने हैं तो ये ठीक बनेंगे, यानी कि इसे आपने इस तरह से नहीं कर देना, ठीक है। आपने इसे इस तरह से रख के छोड़ नहीं देना, ठीक है, ये गलत है। आपने इसको रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट हो गया। उसके बाद इसे हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अब ये जो होना चाहिए ना, वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। ए टूल से मैं इसको ले रहा हूँ, ये सारे टूल लिए, थोड़ा सा इसे मैं छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। ये इतना होना चाहिए, इसका ये आधा होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी, और इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ। ये मैंने इधर रखा और इसको क्या किया, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, ओके, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हम टक एंड बॉक्स बना रहे हैं, इसको उठा के नीचे लेके आए, इसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद इस एंकर से उठा के इसे इस एंकर के साथ मिला दिया, डन। एंड देन इन दोनों को लिया, इसको नीचे की तरफ किया अलाइन, ठीक है। इसको हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट हॉरिजेंटल, ठीक है, ओके। उसके बाद जैसे ये इधर था ना, ये देखो ये इस पॉइंट के ऊपर, ये यहाँ से हमने ऊपर किया था, उसके बाद हमें इसे राइट लाइन करके कर दिया, बिल्कुल सेम इसी तरह से हमें इधर चाहिए। मैं इसे फिर से रिफ्लेक्ट करूँगा, रिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट एंड ओके, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम इसको भी रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। ये रिफ्लेक्ट हुआ और ये हमारा बॉक्स रेडी है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें अब आपने देखनी होती हैं, वो देखनी होती हैं कि आपने क्लाइंट को जब भी ये शेयर करना है, वो आपने शेयर करना है इस तरह से कि आपने ये सारा डिटेल्स लिखनी है, यानी कि ये मेन पैनल है, ये लेफ़्ट साइड पैनल है, ये बैक पैनल है, ठीक है। और ये हमारी की लाइन रेडी है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब आपको ये आप सेलेक्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा 3/6, ठीक है। और उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा 2/6। और कंट्रोल वाई का बटन आप जब प्रेस करेंगे, आपको पता चलेगा कि कोई भी लाइन हमारी डिस्टर्ब नहीं है, यानी कि हमारी जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर बैठी हुई हैं, ओके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।